हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारे ऑफिशियल चैनल रचना कोचिंग क्लासेस में। आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले 12th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर देखेंगे। इसमें हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 जनन स्वास्थ्य। इसके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो हमारा जनन स्वास्थ्य पर क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह बनेगा कि जनसंख्या वृद्धि क्या है तथा इसके कारण बताइए, यानी कि जनसंख्या किसे कहते हैं या जनसंख्या वृद्धि क्या है, इसके कारण क्या है। अगर जनसंख्या किसी क्षेत्र में ज़्यादा हो रही तो इसके कारण भी होंगे और इसके नियंत्रण के उपाय क्या है, और जनसंख्या वृद्धि होने के कारण परिणाम क्या है, इनकी समस्या कौन कौन सी होती है। इन तीन पॉइंट के बारे में डिटेल्स हम इनके बारे में हम देखेंगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारी जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं तथा इसकी परिभाषा। तो हमारी परिभाषा कुछ इस तरह हो जाती है, किसी क्षेत्र की जनसंख्या का आकस्मिक रूप से बढ़ना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है या वृद्धि कहलाता है। लेकिन किसी निश्चित क्षेत्र में जनसंख्या का आकस्मिक रूप से बढ़ना जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। इसके बाद देखेंगे हम जनसंख्या वृद्धि के कारण, यानी कि जनसंख्या किसी क्षेत्र में हो रही थी, इसके वृद्धि के कारण कौन कौन से है। तो हमारी जनसंख्या वृद्धि के कारण मुख्य रूप से 6 कारण है। पहला कारण हम होगा अशिक्षा, यानी कि किसी क्षेत्र में शिक्षा की कमी, यानी कि वहाँ पे लोग शिक्षित कम होंगे तो जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि होगी। दूसरा कारण हमें कम उम्र में, किसी क्षेत्र में यदि कम उम्र में विवाह हो रहा, निर्धारित उम्र की आयु में विवाह न हो, इसके कारण भी जनसंख्या वृद्धि हो रही। तीसरा कारण देखेंगे अंधविश्वास, यानी कि लोगों को किसी प्रकार की जागरूकता या किसी प्रकार की जानकारी न होने के कारण अंधविश्वास में डूबे होने के कारण जनसंख्या वृद्धि हो रही है। इसके बाद देखेंगे हम परिवार नियोजन नहीं अपनाना, जो सरकार द्वारा चलाए गए नियम जिसमें परिवार नियोजन अपनाना, वो नहीं अपनाने के कारण जनसंख्या वृद्धि लगातार हो रही है। इसके बाद देखें जन्म दर में वृद्धि, यानी कि किसी क्षेत्र में लोगों का जन्म लगातार होना तथा इसमें जन्म दर में वृद्धि होने के कारण जनसंख्या वृद्धि हो रही है। इसके बाद देखेंगे मृत्यु दर में कमी, यानी कि सही से इलाज होने के कारण लोगों की मृत्यु कम हो रही, जिसके कारण भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है। इसके बाद हम देखेंगे कि परिणाम, यानी कि जनसंख्या वृद्धि हो रही थी, इसके क्षेत्र में क्या परिणाम होंगे, लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा तथा उस क्षेत्र पर आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा तथा उसका वातावरण कैसा रहेगा, इसके बारे में हम देखेंगे। इसमें पहला पॉइंट हमारा आ जाएगा बेरोजगारी, यानी कि किसी क्षेत्र में अगर जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा हो रही है और वहाँ पे रोजगार कम है तो वहाँ के लोग बेरोजगार रहेंगे, यानी कि रोजगार उनको आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाएगा। दूसरा कारण है आर्थिक जीवन में गिरावट, यानी कि जनसंख्या वृद्धि होने के कारण लोग आर्थिक स्थिति भी गिरावट होगी, क्योंकि वहाँ पे बेरोजगार, यानी कि रोजगार लोग बेरोजगार हैं जिसके कारण रोजगार नहीं मिल पा रहा हो, आर्थिक स्थिति में भी गिरावट होगी। इसके बाद है कि खाद्यान्न में कमी, यानी कि किसी निश्चित क्षेत्र में जगह निश्चित होने के कारण वहाँ की जनसंख्या अगर ज़्यादा रहेगी तो खाद्यान्न में कमी बेसिकली होगी, क्योंकि वहाँ पे उत्पादन की मात्रा कम होगी, यानी उपभोक्ता की मात्रा अधिक होने के कारण खाद्यान्न में कमी यानी कि गिरावट देखने को मिलेगी। इसके बाद देखेंगे अपराध का बढ़ना, यानी कि किसी क्षेत्र में लोगों की जनसंख्या जैसे बढ़ेगी वैसे ही अपराधों का भी बढ़ना एक निश्चित बात है, यानी कि साधारण सी बात है। इसके बाद देखेंगे पारिवारिक स्थिति का संतुलन, यानी कि परिवार में जनसंख्या अगर ज़्यादा होगी तो उसका परिवार का संतुलन बिगड़ जाएगा, यानी कि असंतुलित हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम पर्यावरण प्रदूषण, यानी कि वहाँ के किसी क्षेत्र में अगर जनसंख्या अत्यधिक होगी तो वहाँ पे लोग पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे, जगह जगह कचरा वगैरह फैलाएंगे और पर्यावरण को दूषित करने का काम करेंगे। इसके बाद देखेंगे हम नियंत्रण करने के उपाय, यानी कि वहाँ पे अगर जनसंख्या बढ़ रही तो वहाँ पे कैसे नियंत्रण करेंगे या नियंत्रण किस प्रकार का किया जा सकता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, यानी कि उस क्षेत्र में लोगों को जागरूक करना तथा वहाँ पे शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। इसके बाद देखेंगे निर्धारित उम्र में विवाह, यानी कि इस वहाँ पे लोगों की निर्धारित उम्र में विवाह करवाना, यानी कि 18 से 21 वर्ष की उम्र में विवाह करवाना। इसके बाद देखेंगे
अंधविश्वास को दूर करना, यानी कि लोगों द्वारा समाज के माध्यम से जो अंधविश्वास फैलाया गया है उसको दूर करना, यानी कि लोगों को जागरूक करके वहाँ पे अंधविश्वास को दूर करना। इसके बाद देखेंगे परिवार नियोजन अपनाना, यानी कि जो सरकार द्वारा चलाई गई जो नियम है, यानी कि जो गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई स्कीम उसको अपनाना। इसके बाद देखेंगे छोटे परिवार का महत्व बताना, यानी कि लोगों को जागरूक करके और उनको जागरूक करके छोटे परिवार का महत्व बताना है, छोटे परिवार में कैसा क्या रहता है। तो आज हमने देखा कि जनसंख्या क्या है, इसके वृद्धि के कारण क्या है, जनसंख्या किसे कहते हैं या जनसंख्या विस्फोट क्या है, इसके बारे में हमें आज के वीडियो में डिटेल से देखा है। हम मिलते हैं इसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।